नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए एक आप कह सकते हैं कि बुरी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए, जिसमें कि इसके टारगेट प्राइस को 10 रुपीज़ रखा गया है। देखिए यहाँ पर जब से एफपीओ इशू हुई थी, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 15,000 करोड़ की जुटाने में जब से कामयाब हुई थी यस बैंक, उसके बाद से यस बैंक को लेकर लगातार बढ़िया खबर, लगातार अच्छी खबरें निकल कर आ रही थी। लेकिन यह पहली बार है एफपीओ इशू होने के बाद से कि एक आप कह सकते हैं कि निगेटिव न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आती हुई हमें दिख रही है यस बैंक के लिए। देखिए क्या है यह पूरी खबर, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका यस बैंक के स्टॉक पर, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, मेरी जो कोशिश आप लोग को अपडेटेड रखने की है, यदि आप लोग को वो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए उस खबर के ऊपर हम आ गए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक ऑन कोटक सिक्योरिटीज कवरेज रडार, आउटलुक रिमेन्स ग्रीन, शेयर डाउन 2%। देखिए शेयर में 2% की आज गिरावट हमें देखने को मिली है। 14 रुपये 25-30 पैसे के आसपास यह ट्रेड कर रही थी। लगातार बढ़िया खबर, लगातार अच्छी खबरें एक एक करके आ रही थी। रेटिंग्स को भी काफ़ी क्रेडिट एजेंसियों ने बढ़ाया था। मूडीज से लेकर इकरा से लेकर काफ़ी रेटिंग एजेंसीज ने, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों रेटिंग एजेंसीज ने इसके रेटिंग्स को बढ़ाया था। जो 15,000 करोड़ का जो फंड रेज किया था सक्सेसफुली, उसको लेकर काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही थी। जो कस्टमर्स का इन्फ्लोज, जो कस्टमर का जो कैश इन्फ्लोज भी बढ़ा था पिछले क्वार्टर की बात करें, तो उसको लेकर सारा कुछ यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा था। लग रहा था कि यस बैंक फिर से एक बार ट्रैक पर बहुत ही जल्द आते हुए दिखेगी। लेकिन यहाँ पर एक बार झटका देते हुए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक झटका दिया है। यस बैंक का जो भी प्लान था, जो बेल आउट प्लान बनाकर इससे बचाया गया था, एक समय लग रहा था कि यह बैंक बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इसे बैंकों के द्वारा बचाया गया। और जब उस समय से लेकर अभी तक बढ़िया ही परफॉर्मेंस हमें दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बार कोटक सिक्योरिटीज़ ने चिंता जताई है इसके रेटिंग्स को लेकर, इसके परफॉर्मेंस को लेकर, इसके कैश इनफ्लोज को लेकर, सारा कुछ के बारे में यहाँ पर बातें की गई है, जो कि मैं आपको एक एक कर बताऊँगा। लेकिन मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि यह एक कोटक सिक्योरिटी ब्रोकरेज एजेंसी है जिसका कि अपना व्यू है। तो ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब यह 10 रुपये 5 रुपये 4 रुपये 1 रुपये पर चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खबर को सुनते ही पैनिक में आकर सेल बटन को प्रेस नहीं करना है। सारा कुछ एनालाइज करना है, अपने ऊपर भी एनालिसिस करना है, खुद की एनालिसिस करनी है, सारा खबरों को नज़र में रखना है, उसके ऊपर ही आप डिसीजन ले, उसके बाद ही आप डिसीजन ले। वैसी कोई बहुत बड़ी पैनिक की स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है। तो चलिए डिटेल में खबर को जानते हैं। देखिए यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो बातें बताई हैं, जो 15,000 करोड़ का फंड रेज हुआ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू, उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई है। लेकिन उसके साथ में यह भी कहा है, कि जो रिकवरी है, वो आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चैलेंजेस है बैंक के सामने टू रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड डिलीवर रिटर्न ऑन इक्विटी थ्रू एन एसेट मिक्स, वह काफ़ी यहाँ पर मुश्किल होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बातें कोटक सिक्योरिटीज़ ने कही है, क्लियरली कट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस और डिलीवर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर समस्या हो सकती है बैंक के लिए। यहाँ पर आगे कोटक सिक्योरिटीज़ ने चिंता जताते हुए कहा है कि हालांकि मार्च में जो हाई बनाया था यस बैंक ने, उस समय से अभी 76% डाउन है, उसके बावजूद द बैंक इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू बुक एज कम्पेयर टू, मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रीमियम वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रही है। इट इज़ स्टिल ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन। यहाँ पर कंपैरिजन की गई है इंडसइंड बैंक से, जिसका कि वैल्यूएशन है 1 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 2020 ई टू बुक, और उसके साथ एक और भी बैंक आरबीएल बैंक के साथ भी कंपैरिजन की गई है, जिसका कि जो प्रीमियम है वह 0.9 टाइम्स है फाइनेंशियल ईयर 2022 का
ई बुक। तो उस दोनों बैंकों के कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यूएशन कोटक सिक्योरिटीज़ बता रही है कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन है इसकी, और इस जो हाई वैल्यूएशन है उसका कोई भी प्रमाण, कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं मिल रहा है कि इतने हाई वैल्यूएशन पर क्यों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने क्लियरली कट बताया है, द रिपोर्ट में कही गई है कि द रिपोर्ट एड्स दैट यस बैंक्स बुक्स प्रोवाइड नो वैलिडेशन फॉर द प्रीमियम वैल्यूएशन। मतलब यस बैंक का जो बुक्स है वो कोई भी आप कह सकते हैं कि साक्ष्य नहीं दे रहा है, कोई भी डाटा नहीं बता रहा है कि इतनी जो वैल्यूएशन हाई है वह कैसे है। यहाँ पर आगे कोटक सिक्योरिटीज़ कह रही है कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि इतने हाई वैल्यूएशन पर, इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कैसे कर रही है इसके रिसेंट हिस्ट्री को देखते हुए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कुड बी ड्राइविंग दिस प्रीमियम। साथ में यह भी बता रही है कि कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉम्बाइंड रूप में कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसके प्रीमियम को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा। आगे कोटक सिक्योरिटीज़ बता रही है कि ऐसा मान लेना कि जो यस बैंक का बैलेंस शीट है वह रीसेट बटन को हिट कर दिया, मतलब कि सब कुछ खत्म होकर नया शुरुआत कर चुका है और आगे आने वाले समय में जो रिकवरी है वह आसान होगी, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। इट फर्दर रिडिकुलेट द एजम्पशंस दैट द फियर ऑफ डिपॉजिट आउटफ्लोस हैज़ रिसीडेड। मतलब कि जो कैश जो बैंक के पास जमा थे वह बाहर नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी मान लेना सही नहीं होगा। यहाँ पर यह भी बता रही है कि बहुत सारा जो यस बैंक का जो शेयर्स है वह लॉक इन पीरियड में है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मार्च से पहले कुछ डेट है, एट प्रेजेंट मुझे एग्जैक्ट वह डेट याद नहीं आ रही है, लेकिन मार्च 14 या 16 मार्च की ऐसी ही डेट है। उससे पहले जिन्होंने भी शेयर्स बाई किया हुआ था यस बैंक में, उनका जो स्टॉक्स था, उनके जो शेयर्स थे वह लॉक इन पीरियड में चले गए थे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारा जो शेयर्स है, अराउंड 45% जो स्टॉक्स हैं वह लॉक इन पीरियड में है, और जिसमें से कि बैंकों के भी काफ़ी शेयर लॉक इन पीरियड में हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वह सेल करते हैं with large banks holding a good amount of share in yes bank, their decision to sell could hit the share price। मतलब कि यदि वह बेचते हैं तो स्टॉक का जो प्राइस है वह मतलब कि उसमें चेंजिंग आ सकती है, उसमें ड्रास्टिक चेंजिंग आ सकती है। लेकिन केवल ऐसा कह देना ही सही नहीं होगा, क्योंकि वह पीरियड है, लॉक इन पीरियड का जो समय है 3 साल 4 साल 5 साल का जो भी पीरियड है, उसके बाद ही आप उसे सेल कर सकते हैं। अभी के अभी आप चाहोगे तो उसे बेच नहीं सकते, वही तो है लॉक इन पीरियड। यहाँ पर देखिए जो सबसे चिंता या फिर आप कह सकते हैं कि पैनिक का माहौल पैदा करने वाला जो डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वह है इसका टारगेट प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके टारगेट प्राइस को 10 रुपये कर दिया गया है और सेल का बटन प्रेस करने की बात की गई है। द ब्रोकरेज वेंट ओनली एज फार एज गिविंग अ सेल कॉल विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 10 पर शेयर। यहाँ पर यह चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस का मानना है, यदि केवल ब्रोकरेज की बात माने, कोटक सिक्योरिटीज़ की बात माने, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ सेल बनता है, लेकिन केवल एक ब्रोकरेज हाउस की बात मानकर आज सेल कर देना सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या उपाय बताए हैं कोटक सिक्योरिटीज़ ने, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं कि क्या करना चाहिए, तो यस बैंक नीड्स टू रीबिल्ड डिपॉजिट फ्रेंचाइजीज बाय गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि कस्टमर का ट्रस्ट फिर से वापस लेना होगा। इंश्योर स्टेबिलिटी एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, जो ऊपर के मैनेजमेंट है उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले जो मैनेजमेंट था राणा कपूर, उस तरह का मैनेजमेंट फिर से आ जाए और बैंक फिर से बसते बसते उसकी स्थिति फिर से एक बार ख़राब हो जाए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि रिकन्स्ट्रक्ट इट्स लोन बुक को फिर से देखना होगा, फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करना होगा और नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट्स। तो ये कुछ बातें कोटक सिक्योरिटीज़ ने बताई हैं, जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर हमें एक ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल सकती है। देखिए जो बातें थी, जो खबर थी, मैंने आप लोगों को बता दी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिर से मैं आपको लोगों को यही कहना चाहूँगा कि केवल एक एजेंसी, एक ब्रोकरेज फर्म हाउस के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे प्रोपोगेंडा भी चलते हैं,
न्यूज़ और आर्टिकल्स के माध्यम से भी बहुत सारे पैनिक फैलाने की कोशिश की जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यह पैनिक फैलाने की, ये डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन जो होती है बात मैं वह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को याद होगा जब मार्च में जब यह 5 रुपये का 6 रुपये का बॉटम बनाया था, उस समय क्या अफवाहें आ गई थी। हर जगह न्यूज़ में आ गई थी कि इसका जो टारगेट प्राइस है 1 रुपये होने वाली है, और न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आ गई थी। अच्छी खासी जो एजेंसियाँ वो भी बता रही थी कि 1 रुपये इसका टारगेट प्राइस होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस तरह का होता है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह उसी तरह का प्रोपागेंडा है, लेकिन आपको हर तरह के इन्फॉर्मेशन से, हर तरह की जो भी सूचना आ रही है उसको आपको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो टारगेट 10 रुपये रखा गया है वही टारगेट है जिस रेट पर बैंकों ने जो इसका बेल आउट प्लान बना था उस समय जिस रेट पर उठाया था, 10 रुपये पर ही बैंकों ने माल उठाया था, और वही टारगेट प्राइस यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल रहा है। तो यह थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो तो अच्छी नहीं लगी हुई क्योंकि टारगेट प्राइस को घटाया है। तो यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।